गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा क्वाड्रेटिक चल रहा था। क्वाड्रेटिक में बेटा हमने डी के बारे में बात कर ली थी कि नेचर ऑफ रूट्स हमारे क्या होंगे, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स हमारे क्या होंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं बेटा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। बेटा देखिए, अगर मैं बोलता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा एक्स मेरा कितना था बेटा माइनस बी अंडर प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 ए, ठीक है ना। तो बेटा इसका मतलब ये दो रूट हो गए, एक अल्फा बेटा मैंने मान लिया माइनस बी प्लस डी अपॉन 2 है, और बेटा तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस बी माइनस डी अपॉन 2 है, ठीक है। रूट डी चलेगा ही चलेगा, रूट डी लगाना मत भूलिएगा, मैंने रूट लगाना भूल गया, ठीक है। अब बेटा सम ऑफ रूट का मतलब दोनों को ऐड कर दूं। बेटा जब मैं दोनों को ऐड करूंगा बेटा तो रूट डी और रूट डी बेटा मेरा कट जाएगा, मुझे क्या मिलेगा माइनस टू बी अपॉन टू ए, माइनस टू से टू कट गया बेटा, तो मुझे मिल गया बेटा माइनस बी अपॉन टू, क्या मिल गया माइनस बी अपॉन टू, ठीक है। और बेटा जब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूंगा तो बेटा मेरे पास आएगा सी बाई ए, क्या आएगा सी बाई ए, कैसे आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या लगेगा बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा नीचे तो आ जाएगा बेटा फोर ए का स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है बेटा। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ठीक है। इसमें से बेटा ए से एक एक कट गया, फोर से फोर कट गया बेटा, मेरे पास आ गया सी बाई आंसर, ठीक है। तो बेटा ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा डिफरेंस ऑफ रूट की, मतलब डी ओ आर की। बेटा डी ओ आर की बात मैं करूंगा तो बेटा दोनों को माइनस कर लो। बेटा जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो बेटा बी मेरा प्लस हो जाएगा, बेटा ये मेरा बी, ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बेटा बी से बी कट गया, मुझे क्या मिल गया टू डी अपॉन टू ए, टू से टू कट गया बेटा, मुझे मिल जाएगा रूट डी अपॉन ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, मैंने मॉड क्यों लगाया बेटा, बेटा मैंने मॉड इसलिए लगाया जिससे कि मुझे नहीं पता कि अल्फा पढ़ा है या बीटा पढ़ा है, ठीक है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए बेटा मैंने क्या लगा दिया मॉड रूट डी अपॉन टू ए। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अच्छा एक बात और बेटा, अल्फा माइनस बीटा को बेटा मैं चाहूँ तो अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और बेटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये वाली, ध्यान रखिएगा, ये रहा। हाँ जी, मतलब मैं किसी भी अल्फा माइनस बीटा को, अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो मैं उसे क्या लिख सकता हूँ, पहली बात तो अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और बेटा इसे मैं क्या लिख दूंगा फर्दर में, बेटा मैं इसको लिख दूंगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ठीक है। सर ये कैसा है बेटा, सिंपल सी बात है, अगर इसे ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में टू अल्फा बीटा जो मिलने वाला था बेटा ये मिलेगा। तो बेटा मैंने क्या किया, प्लस टू अल्फा बीटा को जोड़ दिया और टू अल्फा बीटा को जोड़ दिया, ठीक है ना, और टू अल्फा बीटा को हटा दिया, तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फोर अल्फा बीटा। तो ये तो हो गया बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो बेटा ये हो गया मेरा माइनस फोर अल्फा बीटा। अब बेटा इसका फायदा क्या है बेटा, क्योंकि बेटा हम जानते हैं माइनस अल्फा बाई बेटा कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा माइनस फोर सी अपॉन ए, ठीक है, फोर सी अपॉन ए। अब बेटा आप इसको एलसीएम लोगे तो बेटा वापस ही मेरे पास रूट डी अपॉन टू ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। बट बेटा हम चाहें तो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है तो बेटा अल्फा माइनस बीटा भी सीधे यहीं से निकल जाता है, डी निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग देखिए बेटा, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। अगर आपको रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे बेटा, पहली बात तो ये कि अगर मेरे रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा, तो बेटा मैंने आपको इनिशियली बताया था कि मेरी इक्वेशन क्या होती है बेटा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है। ओके और क्या होती है बेटा, बेटा अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, हाँ जी एक्स स्क्वायर मिलेगा। देखो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में ओके चलो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस में बीटा एक्स माइनस में अल्फा एक्स प्लस में है अल्फा बीटा, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या मैं इसको फर्दर कॉमन ले सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा और इधर आ गया एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब बेटा मैं इसको इस तरह भी ले सकता हूँ। बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बेटा मुझे क्वेश्चन क्या मिल गई बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। पहली बात तो बेटा अगर ए मेरा पॉजिटिव होगा तो बेटा मेरा पैराबोला अपवर्ड होगा, और बेटा अगर मेरा ए नेगेटिव होगा तो बेटा मेरा पैराबोला डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना। ए पॉजिटिव पैराबोला अपवर्ड, ए नेगेटिव पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे चार रिलेशन आते हैं कि अगर ए डी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, ठीक है। अब बेटा एक बात समझिएगा, डी अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो होता है तो हम जानते हैं बेटा वो उसे कट करता है, ठीक है। अगर
क्लियर हुआ नहीं वो तो बेटा डी पॉजिटिव में दो केस, अगर ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा, लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड होगा कट करते हुए, ठीक है ना। अच्छा दूसरा केस बेटा, हाँ जी दो ही केस लिखा है। अगर डी बेटा मेरा इक्वल टू 0 हुआ, क्या हुआ, डी इक्वल टू 0 हुआ और ए मेरा ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक है, तो बेटा मेरा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, जो इसको टच करते हुए क्या निकलेगा, टच करते हुए निकलेगा, ठीक है ना। और बेटा अगर मेरे पास ए लेस देन 0 हुआ, ठीक है, डी इक्वल टू 0 हुआ और बेटा ए मेरा लेस देन 0 हुआ, तो बेटा मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ नीचे की तरफ बनेगा और इसको टच करते हुए कुछ इस तरह से, ठीक है, ये मेरा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, जब ए मेरा 0 होगा। और बेटा अगर ए मेरा नेगेटिव होगा तो बेटा ए नेगेटिव होने पे ग्राफ या फिर ऐसा बनेगा, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव होने पे डी नेगेटिव ए पॉजिटिव अपवर्ड और बेटा डी नेगेटिव ए पॉजिटिव डाउनवर्ड, ठीक है। अब बेटा इन चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है 1 2 3 4 5 6, बेटा इन 6 के 6 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है बेटा वो ये दो ग्राफ हैं जब मेरा डी नेगेटिव था, ठीक है। डी नेगेटिव होने वाला केस समझिए बेटा, जब बेटा मेरे पास डी नेगेटिव होगा इसका मतलब ग्राफ दो केसों में बटेगा, दो ही ग्राफ बनेंगे, जब ए मेरा पॉजिटिव था और जब मेरा ए नेगेटिव था, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ या फिर तो ऐसे होगा लाइन के ऊपर और इसका मतलब ग्राफ मेरा लाइन के नीचे होगा, ठीक है। इसका बेटा फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है बेटा, देखिए इसको अगर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें ये बोल सकता हूँ कि भैया मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, मतलब जो मेरे पास एफ एक्स है, अगर मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इसका डी क्या आ गया बेटा, डी मेरा आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब बेटा अगर मेरा ए भी नेगेटिव हुआ या ए पहला केस देख लेते हैं, अगर मेरा ए पॉजिटिव हुआ, अगर मेरा क्या रहा, ए पॉजिटिव रहा, ठीक है, तो ग्राफ कौन सा बनेगा, ऊपर वाला। इसका मतलब बेटा जो मेरा एफ एक्स होगा ना वो कभी भी लाइन को ना तो लाइन को टच कर रहा है और ना ही लाइन से नीचे जा रहा है, इसका मतलब मेरा एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। बहुत काम की बात है बेटा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का डी मेरा लेस देन 0 आ गया और ए पॉजिटिव आ गया तो बेटा एफ एक्स मेरा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और डी नेगेटिव आ गया और ए भी मेरा नेगेटिव आ गया, मतलब ग्राफ मेरा डाउनवर्ड बढ़ेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बेटा इस केस में मेरा फंक्शन कभी भी ना तो पॉजिटिव में जाएगा ना कभी 0 होगा, तो बेटा इस केस में जो बेटा मेरा एफ एक्स होगा वो ऑलवेज लेस देन 0 होगा। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कई सारे चैप्टर्स में हम इसे यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ इसको एफ एक्स लिख दीजिएगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और बेटा इधर लिख दीजिएगा एफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। बचे हुए दो केस ये रहे, ठीक है ना। चलिए अब बेटा इधर हम एक बात और कर लेते हैं कि बेटा मेरे पास मेरे पास जो बेटा ये फंक्शन बनता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, मान लो मैंने ग्राफ ले लिया, हाँ जी। देखो एक बात और, मैंने आपसे आपको याद हो तो पिछले क्लास में वर्टेक्स को भी बात किया था जब हमने ग्राफ्स यहाँ पे बनाए थे, अगर आपको याद हो। अच्छा वर्टेक्स की अभी तक हमने बात नहीं की है, तो बेटा चलिए बात कर लेते हैं। बेटा वर्टेक्स क्या होते हैं तो आप ये समझ लीजिए बेटा, जो भी मेरे ग्राफ होते हैं, मेरा ये ग्राफ है, मेरा ये ग्राफ है बेटा, जो भी ये वाला पॉइंट है ना, जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है बेटा, मैं इसको बोलता हूँ वर्टेक्स। जैसे इसकी वर्टेक्स ये होगी, इसकी वर्टेक्स ये होगी, ठीक है, इसकी वर्टेक्स ये होगी, इसकी वर्टेक्स ये होगी बेटा, मतलब ग्राफ का जो भी मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है या फिर तो एक्सट्रीम मिनिमा या एक्सट्रीम मैक्सिमा, बेटा इन दोनों पॉइंटों को बेटा मैं बोलूंगा वर्टेक्स। क्या बोलूंगा, वर्टेक्स, ठीक है ना। अब वर्टेक्स के बारे में एक बात और सुनिएगा बेटा, ये जो मेरे पास निकलता है माइनस बी बाई ए, इसको बेटा निकालने के माइनस बी बाई ए और माइनस डी अपॉन 4 ए, ठीक है, इसको बेटा अभी आप याद कर लीजिए, आगे हम जाएंगे तो बेटा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो बेटा इसको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा, ठीक है बेटा। वर्टेक्स निकालने के बेटा मेरे पास दो तरीके होते हैं, या फिर तो आप इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, और सेकंड तरीका होता है बेटा यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला का डेरिवेशन बेटा हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी। फॉर्मूला का हम डेरिवेशन आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे आया कैसे नहीं आया, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे भी इसको एक तरीके से ड्राइव कर रखा है, बट बेस्ट ऑप्शन है आगे एक तरीका मैंने और कराया है बेटा, वो बेटा मेरा तरीका ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब बेटा बट मेथड पे आप ध्यान दे दीजिए कि एक तो हो गया बेटा मेरा फॉर्मूला याद कर लीजिए, दूसरा मेथड बेटा डिफरेंशिएशन वाला बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है, उसको आप एक बार समझ लीजिए। बेटा कभी भी किसी भी इक्वेशन को आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो बेटा क्या करो, मान लो आपको इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आपको बेटा इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो बेटा क्या करो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा बेटा, क्वाड्रेटिक है, डिफरेंशिएट करना आप जानते होंगे, आपने इसके अंदर पढ़ा होगा, किसमें, फिजिक्स के अंदर, वो क्या था बेटा, पावर का, सिंपल एक्स उसके इतना होगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2x
और बेटा x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है, डिफरेंशिएट द फंक्शन। दूसरा काम क्या होगा, इस फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, बेटा यहाँ से मुझे मिल जाएगा पॉइंट -1/2। तो बेटा ये वो पॉइंट है बेटा, ये जो मुझे पॉइंट मिला बेटा, ये वो पॉइंट है जिसमें मेरा जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, ये मुझे मैक्सिमा या मिनिमा देगा। कौन डिफाइन करेगा बेटा, ए। अगर ए मेरा पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ मेरा अपवर्ड होगा, तो बेटा इस पॉइंट पे बेटा मुझे मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अगर मेरा ए नेगेटिव, तो बेटा ये ग्राफ मेरा डाउनवर्ड, तो बेटा इसी पॉइंट पे बेटा मुझे मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। एक बात मैं आपको बता दूं सर, ऐसा कैसे, अगर बेटा आपको याद हो मैकेनिक्स के अंदर आपने जब ये dy अपॉन dx पढ़ा था, ठीक है, तो आपको वहां पे बताया होगा कि dy अपॉन dx एक्चुअल में स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। dy अपॉन dx क्या होता है, स्लोप होता है, कर्व का स्लोप। कर्व का स्लोप का मतलब टेंजेंट का स्लोप। ठीक है ना, तो इक्वल टू 0 होने का मतलब, मान लो ये वाला मेरा कर्व है, ये वाला मेरा कर्व है, तो बेटा हर एक पॉइंट पे देखो एक स्लोप ये जा रहा, एक स्लोप इस पॉइंट पे, ये स्लोप ये जा रहा, तो बेटा सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे मेरा स्लोप क्या होता है, m। लाइन का स्लोप कितना हो जाता है, 0। लाइन का स्लोप 0 होने का मतलब जो लाइन है बेटा वो मेरे एक्सेस के पैरेलल हो जाती है। ऐसा बनाऊंगा तो भी इस पॉइंट पे 0 होगा, और बेटा इस तरह बनाऊंगा तो बेटा बेटा इस पॉइंट पे मेरा स्लोप 0 होगा। तो बेटा अगर मैं dy अपॉन dx को 0 पुट करता हूँ, तो बेटा मेरा x की वो वैल्यू निकलती है जब मेरा स्लोप 0 हो रहा है। और बेटा स्लोप 0 ऑलवेज या फिर तो मैक्सिमा पे होगा या फिर मिनिमा पे होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। इसका मतलब मैं अगर बात करूं, पहली बात तो ए मेरा पॉजिटिव है, तो अपवर्ड ग्राफ जाना चाहिए। कैसा ना जाना चाहिए, अपवर्ड ग्राफ, मतलब ग्राफ मेरा अपवर्ड जाना चाहिए इस तरह से। ठीक है ना, हाँ। और बेटा जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास, इस पॉइंट का बेटा एक्स कोऑर्डिनेट तो बेटा मुझे आ गया -1/2। ठीक है, बट वाई कोऑर्डिनेट मेरा अभी भी नहीं पता, तो क्या करूंगा बेटा, इस वैल्यू को बेटा मैं इस फंक्शन के अंदर डाल दूंगा। तो मुझे वाई कितना मिल जाएगा, वाई देख लेते हैं, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस में -1/2। ठीक है, प्लस में 1 होगा नहीं होगा, तो बेटा ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1/4 -1/2 प्लस 1। बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा, ये मुझे दे देगा -1/4 प्लस 1। और बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मेरा 3/4। ये क्या आ जाएगा 3/4। इसका मतलब इस पॉइंट की वैल्यू कितने हो गए, -1/4 और 3/4। बेटा यही मेरे क्या हो जाएंगे बेटा, यही मेरे हो जाएंगे वर्टेक्स। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। तो बेटा वर्टेक्स निकालने का सबसे बेस्ट तरीका बेटा कि आप उसको डिफरेंशिएट कर दो और आंसर निकाल लो। ठीक है, और बेटा अगर मैं इसको ग्राफ को प्रॉपर्ली ग्राफ वैसे ड्रॉ करना चाहूँ, तो बेटा देखो मेरे पास क्या होगा, ग्राफ बना लेते हैं एक बार कि भाई ये मेरा वो था, x मेरा -1/2 है, इधर आएगा -1/2 है। ठीक है, 3/4 बेटा मेरा इधर आएगा 3/4 है। ठीक है, तो बेटा मेरे पास पॉइंट कौन सा आना चाहिए, ये वाला पॉइंट आना चाहिए। तो बेटा मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, क्योंकि अपवर्ड है, पॉजिटिव है, तो इस तरह से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं थोड़ा शार्प नहीं दे पा रहा। और जो ये वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा बेटा, ये वाला पॉइंट होता है बेटा f0। f0 होने का मतलब बेटा c पॉइंट, c का मतलब इज इक्वल टू, अगर आप इसमें फंक्शन में x को 0 डाल दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, y मिल जाएगा, y मतलब ये c मिल जाएगा। तो बेटा ये क्या होता है, c का मतलब 1। इसका मतलब पॉइंट क्या है, 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा 0.1। तो बेटा ये मेरा ग्राफ हो गया। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा मेरे वर्टेक्स कितनी होगी बेटा, मेरे वर्टेक्स होगी -1/2 से लेके 3/4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात कर लेता हूँ, किसकी बात करता हूँ, रेंज की, तो बेटा मिनिमम से मिनिमम कितना गया बेटा, मिनिमम से मिनिमम गया 3/4, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना गया, इन्फिनिटी। तो बेटा रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी बेटा, मिनिमम गया है 3/4 और मैक्सिमम गया है इन्फिनिटी। तो बेटा ये मेरी रेंज हो गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में नहीं आया? हाँ जी। तो बेटा ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। बेटा एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा कि बेटा ये जो ग्राफ है ना मेरा, ये जो मैंने ग्राफ बनाया आपको, ठीक है, ये जो ग्राफ हमने बनाया ये रहा, हाँ बेटा ये ग्राफ इस पॉइंट के अबाउट, ये जो मेरा मैक्सिमम मिनिमा जा रहा है, जिस पॉइंट पे बेटा मेरा मैक्सिमा जा रहा है, ये वाला -1/2, अगर बेटा मैं एक लाइन इस पॉइंट के अबाउट खींचता हूँ, तो बेटा ये ग्राफ इसके अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। मतलब ये जो ग्राफ होगा, जो ये लाइन जा रही है ना, ये लाइन, इसको मैं बोलता हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलूंगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इस पॉइंट के अबाउट मेरा ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। अगर बेटा तो ये मेरा वर्टेक्स निकल गया सीधे, अगर बेटा मैं इसको फॉर्मूले से निकालता बेटा, तो ही बेटा मेरा आंसर यही आता। मेरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला भी देख लेते हैं एक बार हम। बेटा मेरा फॉर्मूला क्या था बेटा, मेरे पास वर्टेक्स का फॉर्मूला, हमारा क्या आंसर क्या आया, हमारा आंसर है -1/2 और 3/2। ठीक है ना, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, -b/2a कॉमा d -b/4a। बेटा ये मेरा वर्टेक्स का फॉर्मूला था। ठीक है ना, इक्वेशन क्या थी बेटा, x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो बेटा इसमें वर्टेक्स क्या आएगी, पहली बात तो -b/2 है, तो ये कितना आ गया, -b मतलब -1/2 इंटू 1 आ गया, 2 इंटू 1 होगा नहीं होगा? हाँ जी। और -d, d का मतलब b² -4ac।
तो माइनस में बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 4a दैट इज 4 इंटू 1। तो बेटा ये कितना आ गया, ये तो आ गया -1/2। ठीक है बेटा, ये कितना आ गया 4 1 माइनस 4 1 माइनस 4 हो गया बेटा, 1 माइनस 4 हो गया -3 और -3 इंटू 1 3। बेटा ये आ गया 3/4। बेटा ये हमारा सीधे फॉर्मूले के थ्रू आंसर आ गया। बेटा ये हमने यहाँ पे ट्राई करके मतलब डिफरेंशिएट करके निकाला था। ठीक है ना, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं बेटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर बेटा इसकी बात करूं तो ए मेरा अपवर्ड पॉजिटिव है। ठीक है, अपवर्ड ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर दूं, ये मेरा y था, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा बेटा, dy अपॉन dx बेटा मेरे पास हो जाएगा कितना 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो बेटा x कितना आ गया, x मेरा आ गया 5/2। इसका मतलब जो मुझे ग्राफ है वो मुझे मिनिमा किस पे देगा, 5/2 पे देगा। ठीक है, तो y मिनिमा के लिए क्या करूंगा, y मिनिमम अगर मुझे निकालना है तो बेटा ग्राफ के अंदर मैं 5/2 को पुट कर दूंगा। ये मेरा ग्राफ, मैंने 5/2 डाल दिया है, x की जगह 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई किया बेटा, मेरा आंसर आया -1/4। क्या आया, -1/4। मतलब वर्टेक्स क्या हो गया बेटा 5/2 -1/4। ठीक है, तो बेटा ये मेरा ग्राफ बन जाएगा, x मेरा 5/2 और y मेरा -1/4। और बेटा जो ये लाइन है y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5/2, बेटा ये y लाइन जो है, y जो लाइन जा रही है x इज इक्वल टू 5/2 बेटा, ये बेटा मेरी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ग्राफ इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इधर और इधर। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा f0 मतलब c मतलब 6 हो जाएगा, जो इसका लास्ट पॉइंट है ये 6 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बेटा अब चलते हैं बेटा सीधे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन, इफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेशनल and one roots are 10 pi by 8 then find the quadratic equation। बेटा देखो पहली बात तो आपसे बोल रहा है कोएफिशिएंट रेशनल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक रूट को बेटा उसने पाई बाई 8 बोल दिया। 10 पाई बाई 8 कितना होता है बेटा बेटा हम जानते हैं 10 पाई बाई 8 होता है बेटा √2 -1 दैट इज -1 प्लस √2। अब बेटा मैंने कहा था कि अगर मेरे रूट एक भी इरेशनल आ गया, क्या आ गया, रूट्स अगर मेरा इरेशनल आ गया, इसका मतलब बेटा मेरे दोनों रूट आपस में कॉन्जुगेट होंगे। अगर ये अल्फा है तो बेटा क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, तो मतलब जो रूट है उसके आगे साइन चेंज कर दूं तो क्या मिल गया बेटा -1 -2 अल्फा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स कितना चला गया, दोनों कट कर दो, रूट से रूट 2 से रूट 2 कट गया बेटा, मुझे मिल गया -2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना चला गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -2 -1 इंटू माइनस √2 -1। ठीक है, तो बेटा मुझे यहाँ से मिल गया तो -1 कितना मिल गया, -1। तो बेटा इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में -2 x ब्रैकेट में -1। तो बेटा मेरा आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, m स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर फाइंड m। बेटा रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है, एक रूट अगर मेरा अल्फा है तो दूसरा रूट बेटा मेरे पास 1/अल्फा होगा। ठीक है, इसका मतलब बेटा अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा कितना हो जाएगा 3m/3 माइनस m स्क्वायर। ठीक है सर ये कैसे हुआ सर, बेटा एक्चुअली मेरा फॉर्मूला होता है -b/2a मतलब -3a अपॉन m स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इस माइनस को मैंने रिप्लेस कर लिया और बेटा इसको उल्टा कर दिया 3 माइनस m स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा इधर बेटा ये क्या होता है c/a, तो अल्फा अपॉन अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3m प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर माइनस 3। ठीक है ना, अगर बेटा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो बेटा मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, बेटा मेरे आंसर आ गया m इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बेटा मेरा सीधा आंसर यहीं पे आ गया, यहाँ से बढ़ने की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड कंडीशन व्हेन वन ऑफ इट्स रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेटा IIT जेईई का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इसको एज ए रिजल्ट भी बेटा हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एज ए रिजल्ट बेटा भी बाकी क्वेश्चंस में भी यूज हो जाता है। ओल्ड आईआईटीज के टाइम पे ये क्वेश्चन एक बार जेईई में आया था, उसके बाद एज ए रिजल्ट भी हम इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, आप चाहो तो याद कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए रूट्स क्या है बेटा, मतलब एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, मतलब एक मेरा अल्फा हो गया दूसरा मेरा अल्फा स्क्वायर हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c/a। तो बेटा अल्फा क्यूब बेटा मुझे मिल गया c/a। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे कंडीशन फॉर, अगर बेटा कभी भी आपसे कंडीशन की बात कर रहा है, इसका मतलब बेटा आपके पास आंसर के अंदर सिर्फ ए बी सी के अंदर आंसर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको अल्फा को रिमूव करना पड़ेगा। तो बेटा अल्फा को मैं रिमूव कैसे करूं, या फिर तो यहां से अल्फा निकाल के यहां पुट करूं, या फिर तो अल्फा यहां से निकाल के यहां पुट करूं, या फिर अल्फा यहां से निकाल के यहां पुट करूं। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
बेटा अगर मैं इधर से अल्फा निकालता हूँ तो बेटा मेरा अल्फा हो जाएगा बेटा c बाई ए टू दी पावर 1/3। कितना हो जाएगा 1/3, जो कि बेटा 1/3 होने की वजह से बेटा क्वेश्चन की कैलकुलेशन बेटा अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ठीक है। तो बेटा इससे बेटर ऑप्शन क्या होता है कि हम इसको ही क्यूबिक बना दें। कैसे? दोनों तरफ क्यूब लगा दो, तो दोनों तरफ क्यूब लाने पे मुझे क्या मिलेगा बेटा अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब। याद है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है ए क्यूब प्लस 3ab अल्फा प्लस बीटा प्लस बी क्यूब, ये मेरा फॉर्मूला होता है। इधर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें। अल्फा क्यूब कितना होता है बेटा सी बाई ए हो गया, 3 अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा क्यूब हो गया तो 3 इंटू सी बाई ए। अच्छा इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या थी माइनस बी बाई ए, और बेटा ये कितना हो गया बेटा सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्यों बेटा अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब है तो क्यूब आगे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अगला काम क्या होगा बेटा पूरे फंक्शन का ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ये क्या हो गया ए क्यूब से मल्टीप्लाई होने पे बेटा ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी ऐसे, और बेटा इसमें क्या हो जाएगा माइनस 3a बी सी, क्योंकि दो ए कट जाएंगे, एक ए बच जाएगा। अच्छा इधर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, और बेटा इधर मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस बी क्यूब, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो बेटा मुझे मिल गया ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना, एज ए आंसर और एज ए रिजल्ट बेटा दोनों तरह से आपसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है बेटा p प्लस 1 अपॉन पी इंटू क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू इंटू आर प्लस 1 अपॉन आर इज लेस देन 0, ठीक है। आगे बोल रहा है बेटा पी क्यू आर बिलोंग्स टू आर माइनस 0, मतलब पी क्यू आर है वो रियल नंबर है बट 0 नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन पी वाली कंडीशन में पी को मैं 0 नहीं रख सकता, ठीक है। दूसरा आपसे बोल रहा है बेटा अल्फा इज इक्वल टू मॉड पी अपॉन पी प्लस मॉड क्यू अपॉन क्यू प्लस मॉड आर अपॉन आर, ठीक है। अल्फा के बारे में ये बात बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है बेटा इफ एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस 2x माइनस एन इज इक्वल टू 0 है, सेटिस्फाई द डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। बेटा बेटा इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये सेटिस्फाई द डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब बेटा जो अल्फा की वैल्यूज आने वाली है ना वो इसको सेटिस्फाई करेंगी, मतलब बेटा वो इसके क्या होंगे रूट्स होंगे, क्या होंगे रूट्स होंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n। अगर बेटा मुझे इसके रूट्स निकल गए, इसका मतलब मैं अल्फा मान लो इसके दो रूट्स हैं p और q, p और q तो इसका मतलब p प्लस क्यू मेरा क्या निकल जाएगा m माइनस 2 निकल जाएगा, ठीक है। और p इंटू क्यू निकल जाएगा आपका माइनस n अपॉन 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो बेटा अगर मेरे रूट्स आ गए बेटा तो बेटा मैं कोफिशिएंट्स को भी निकाल सकता हूँ, सिंपल सी बात ये है, क्योंकि यहाँ पे m और n मेरे कोफिशिएंट्स हैं। अगर मेरे रूट्स आ गए तो मेरे कोफिशिएंट्स भी निकल जाएंगे। रूट्स कहाँ से निकलेंगे बेटा, रूट्स बेटा मेरे निकलेंगे अल्फा से, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसका मतलब जो इसकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी वही मेरे इसके रूट होंगे। तो बेटा मेरा पूरा फोकस होगा कि मैं अल्फा को निकाल दूं, किसको निकालूं अल्फा को, ठीक है। अब अल्फा पे बात करने से पहले मैं आपको बताता हूं बेटा पूरे खेल में अगर आप देखो तो मॉड पी अपॉन पी है, क्या है मॉड पी अपॉन पी है, मॉड क्यू अपॉन क्यू है, और बेटा मॉड आर अपॉन आर है। बेटा इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल हैं 1 और -1। सर ये कैसे? बेटा अगर मेरा पी पॉजिटिव है, अगर मेरा क्या है पी पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो बेटा ये एज इट इज पी बाई पी खुलेगा, दोनों कट के बेटा मुझे 1 दे देंगे। अगर बेटा मेरा p लेस देन 0 है तो बेटा ये माइनस पी खुलेगा, माइनस पी अपॉन पी बेटा मुझे -1 दे देंगे, ठीक है। बेटा सिमिलर इसमें भी होगा, इसकी दो वैल्यू पॉसिबल, इसकी दो वैल्यू पॉसिबल, और बेटा इसकी भी दो वैल्यू पॉसिबल, तो 2 + 2 + 2, ठीक है। अब पेयरिंग करेंगे तो बहुत सारे पॉसिबल पेयर हो जाएंगे, ठीक है। बट बेटा इससे मेरा आंसर मतलब सीधे नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने क्या बोला कि भाई इसके दो वैल्यूज पॉसिबल, इसके दो वैल्यूज पॉसिबल, और इसके भी बेटा दो वैल्यूज पॉसिबल, ठीक है ना। अब मैं अगर एक एक करके देखता हूँ तो काफी सारे पेयर बनेंगे मेरे पास, ठीक है ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मतलब एक तरह से बोल दो कि a प्लस बी प्लस सी, इसके दो वैल्यूज पॉसिबल, इसके दो वैल्यूज पॉसिबल, इसके दो वैल्यूज पॉसिबल, तो कितने पेयर बनेंगे? काफी सारे पेयर बनेंगे, ठीक है। बट बेटा हम जानते हैं कि भैया ये क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब अल्फा की दो वैल्यूज ही आनी चाहिए। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा बेटा, सिंपल सी बात है, अब आपको ये वाला रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा इसमें आपको इस तरह सोचना है कि आपको देखो आपको कुछ फाइंड नहीं करना, आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि मेरा पॉजिटिव होगा पी और क्यू मेरे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, बस आपको इतनी ही कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि मैं पी और क्यू को नेगेटिव लूं या पॉजिटिव लूं, क्योंकि बेटा मेरा आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव से ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए बेटा अब बात कर लेते हैं जरा इसकी बेटा अगर मैं बोलता हूँ p + 1 अपॉन पी, बेटा देखो एक बात अगर ध्यान से, अगर मेरा p पॉजिटिव होगा, अगर मेरा p क्या होगा, अगर मेरा p क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो बेटा इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अगर बेटा p मेरा नेगेटिव होगा तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्यों? नेगेटिव प्लस 1 अपॉन नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा जैसा साइन p का होगा वही साइन बेटा मेरा p + 1 अपॉन p का होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मैं इसको तीन चीज बोल देता हूँ, इसको a इंटू बी इंटू सी बोल दूं, इज लेस देन 1 बोल रखा है, लेस देन 0 बोल रखा है। अच्छा ए का मतलब
p प्लस वन अपॉन पी, क्यू बी का मतलब q प्लस वन अपॉन क्यू और r का मतलब r प्लस वन अपॉन r है, ठीक है ना। एक तरह से ये बोल दो, ये लेस देन दे रखा है। अब बेटा देखो तीन चीजों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो बेटा मेरे पास सिर्फ दो ही कंडीशन बन सकती है, जब तीन चीजों का प्रोडक्ट जीरो हो जाए या फिर तो तीनों नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए? तीनों नेगेटिव हो जाए, या फिर बेटा दो पॉजिटिव हो जाए, कोई भी दो पॉजिटिव हो जाए और बेटा एक नेगेटिव हो जाए। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा तीनों नेगेटिव तो बेटा वन अपॉन ये भी मुझे माइनस वन देगा, मॉड पी अपॉन पी मुझे माइनस वन देगा, मॉड क्यू अपॉन क्यू मुझे माइनस वन देगा, और मॉड आर अपॉन आर भी बेटा मुझे क्या देगा? माइनस वन देगा। मतलब अल्फा मुझे क्या दे देगा यहाँ पे बेटा? माइनस वन माइनस वन माइनस वन, दैट इज माइनस थ्री, ठीक है। अच्छा अगर बेटा दो पॉजिटिव एक नेगेटिव तो बेटा इस केस में मुझे अल्फा क्या देगा? प्लस वन और एंड में माइनस वन, तो बेटा अल्फा मुझे यहाँ पे देगा वन वैल्यू, यहाँ पे देगा माइनस वन और यहाँ पे देगा वन वैल्यू, ठीक है। तो बेटा मेरे पास दो रूट्स कौन से आ गए? अल्फा वन तो बेटा मेरे पास आ गया माइनस थ्री, और अल्फा टू बेटा मेरे पास आ गया वन, ठीक है ना। तो बेटा अल्फा वन प्लस अल्फा टू मुझे कितना मिल गया बेटा? माइनस टू मिल गया, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स कितना था बेटा मेरे पास? सम ऑफ रूट्स था बेटा मेरे पास माइनस बी अपॉन टू ए, यही था। हाँ जी, माइनस बी अपॉन टू ए, तो बेटा माइनस टू मेरे पास कितना आ गया? माइनस टू ए का माइनस का बी मेरे पास कितना दे रखा है? देखो बी मेरे पास दे रखा है बेटा एम माइनस टू अपॉन टू ए, अपॉन टू ए नहीं, ओनली ए अपॉन ए, ए मुझे वन दे रखा है तो बेटा माइनस से माइनस कट गया, तो बेटा एम मेरे पास कितना आ गया बेटा? एम बेटा मेरे पास इतना आ गया, ठीक है। और अल्फा वन इंटू अल्फा टू की अगर बात करूंगा बेटा तो बेटा वन इंटू माइनस थ्री, दैट इज बेटा ये आ गया मेरा कितना? माइनस थ्री। अच्छा और बेटा ये किसके बराबर था बेटा? ये मेरा था सी बाई ए के बराबर। सी बेटा मुझे कितना दे रखा है? सी बेटा मुझे दे रखा है माइनस नाइन माइनस एन, बेटा मुझे कितना मिल गया? माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एन, काटा कर दिया, तो एन मुझे कितना मिल गया? थ्री। एन मेरा थ्री है, एम मेरा फोर है तो बेटा m प्लस एन कितना मिल गया बेटा? m प्लस एन बेटा मुझे मिल गया सेवन। कितना मिल गया? सेवन। तो बेटा मेरा आंसर कितना आ गया? सेवन, ठीक है ना। एक बार आप इधर देख लीजिए, देखो दो पॉसिबल होंगी कि या फिर तो तीनों नेगेटिव या दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर अपॉन आर, काटा पिटी कर दिया, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, दैट इज माइनस थ्री। इसमें बेटा मैंने कोई भी दो पॉजिटिव ले लिए, पी और क्यू पॉजिटिव ले लिया, आर नेगेटिव ले लिया, तो बेटा ये पी बाई पी, ये आर बाई क्यू क्यू बाई क्यू, बेटा ये माइनस आर बाई आर, तो वन वन माइनस वन, बेटा मेरा आंसर कितना आ गया? वन। दो रूट्स कितने आ गए? वन और माइनस थ्री। वैल्यू सॉल्व किया बेटा, मेरा फाइनल आंसर ये आ गया ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ द इक्वेशन p ब्रैकेट में q माइनस आर का एक्स स्क्वायर प्लस q r माइनस पी एक्स प्लस आर p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स देन p q r r क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इक्वल रूट्स होने का मतलब बेटा d इज इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई करो सिंप्लीफाई करो, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बट बेटा ये लेंथी अप्रोच चला जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप नोट देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट कोड नोट्स है। इफ कोफिशिएंट ऑफ साइक्लिक ऑर्डर आर इन साइक्लिक ऑर्डर देन वन रूट्स इज वन। बेटा साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है जरा ये समझिएगा बेटा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट का सम जीरो जा रहा है बेटा, तो बेटा मैं उसे साइक्लिक बोलता हूँ। सर जीरो कैसे चला गया मतलब? बेटा आप कुछ सोचना, मान लो मेरे पास इक्वेशन रखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और किसी ने बोल दिया कि भैया ए बी सी का सम है जो ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो जा रहा है, तो आप खुद सोचना कि मैं एक्स की वैल्यू क्या डालूं कि मुझे ये मिल जाए। बेटा एक ही पॉसिबिलिटी है, एक्स इज इक्वल टू वन हो जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर साइक्लिक ऑर्डर में रूट वो कोफिशिएंट चले गए, मतलब तीनों का सम जीरो चला गया, इसका मतलब एक रूट को तो जीरो वन होना पड़ेगा क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इधर आप अगर देखते हैं, अगर आप सभी को सम करते हैं p इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस आर, देखो दोनों पी क्यू पी आर क्यू पी आर पी, और बेटा काटापटी स्टार्ट कर दूं, आर और क्यू ये कट गए, आर और पी ये कट गए, और बेटा क्यू और ये कट गए, तो बेटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब साइक्लिक ऑर्डर है, एक रूट मेरा बना गया, ठीक है। अब एग्जामिनर बोल रहा है रिपीटेड रूट है, मतलब दूसरा भी वन होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना चला गया? वन चला गया, और वो कितना होता है? सी बाई ए, दैट इज आर क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू माइनस आर, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ गया टू पी आर इज इक्वल टू, देखो पी आर एडअप हो जाएगा ना, टू पी आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा मेरा ये फाइनल रिलेशन आ गया, ठीक है ना। वैसे यहाँ से हम एक स्टेप आगे बढ़ के हम ये बोल देंगे ये एचपी है, बट एचपी आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो बेटा यहीं पे अपना आंसर रोक देते हैं, ठीक है ना। एचपी आपका सीक्वेंस सीरीज के अंदर आएगा। यहाँ तक पूरा आपका क्वालिटी का खेल था, तो इस क्वेश्चन को छोड़ने का सेंस नहीं था, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इतना तो आप आगे भी कर लोगे, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है? इफ एफ एल एस एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एग्जामिनर ने ये पूछा है बेटा, सिंपल सी बात है, आप वैल्यूज को पुट करते जाइए। ए इंटू एस एन, इधर ए, फिर पहली बात तो बेटा एक बात आप समझिएगा कि भाई अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बेटा दो रूट हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब बेटा ये होता है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी क्या होगा बेटा 0 होगा। बेटा ये चीज मेरे काम की है, ठीक है। अगर बेटा मैं इनकी वैल्यूज, हाँ ये समझ में नहीं आया, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे दो रूट्स हैं तो बेटा वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। वैल्यूज डाल दे, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं एन डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए अल्फा एन प्लस बीटा एन, ठीक है। उसके बाद बी अल्फा एन माइनस वन, क्योंकि एन माइनस वन है, बीटा एन माइनस वन, बेटा लास्ट में सी अल्फा एन माइनस टू बीटा एन माइनस टू, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास एबीसी एक साथ थे तो एबीसी को एक साथ ले लेता हूँ एक एक करके। तो ए अल्फा एन प्लस बीटा अल्फा एन माइनस वन प्लस सी अल्फा एन माइनस टू, ठीक है ना। बी अल्फा एन माइनस टू, अब बेटा सेकंड दूसरा वाला ए बीटा की पावर एन प्लस बी बीटा की पावर एन माइनस वन प्लस सी बीटा की पावर एन माइनस वन। क्या बेटा इस पूरे में से अल्फा की पावर एन माइनस टू कॉमन निकल गया, इधर पूरे में से बीटा की पावर एन माइनस टू कॉमन निकल गया। बेटा अंदर क्या बचा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और बेटा इधर बचा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। अब बेटा हम जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सेटिस्फाई करेंगे, मतलब ये क्या होगा 0 होगा, ये भी क्या होगा 0 होगा, 0 इंटू 0 दैट इज 0। हमारा फाइनल आंसर आ गया 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी ठीक है। ठीक है चलिए बेटा, आज की क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास जो होगी बेटा इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वैसे क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आपको खुद ही निकालना है। देखो इफ रूट्स ऑफ, एक बार होमवर्क ट्राई करना है, इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल है और डिस्टिंक्ट है मतलब डी ग्रेटर देन 0, एंड डिफर एट मोस्ट बाय 2m। बेटा एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा उनका डिफरेंस 2m होना चाहिए, मतलब मॉड अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 2m, ठीक है। फाइंड बी इन टर्म ऑफ ए एंड एम, आपको ए एंड एम के टर्म में बी को निकालना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका ये वाला होमवर्क है, ठीक है। इसके अलावा, हाँ इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन आप ये भी होमवर्क नोट कर लीजिए। हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज टू रूट अल्फा इन बीटा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta। इसको भी ट्राई करना है, ये भी आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क दे देता हूँ। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c if b square is equal to 4ac plus 5d square where d is not equal to 0, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, नोट कर लीजिए। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो चुके हैं, ये नहीं रह सकता, ये मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 3 बेटा क्वेश्चन आपके होमवर्क हो चुके हैं। अगली क्लास आपकी जो भी होगी बेटा हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 से पेज नंबर 21 से, ठीक है ना। चलिए बेटा आज की क्लास इज ओवर।